नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम बात करेंगे बेसिकली साकार सीरीज की। अब ये साकार सीरीज है क्या, इसके बारे में हम इस पूरी की पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं। ठीक है, जो मैथ यानी कि गणित विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भाई 2024 में अगर क्या निश्चित रूप से वर्ग 2 चयन परीक्षा होगी तो उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि साकार सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करें, देखो सिलेबस जो भी है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है वर्ग 2 चयन परीक्षा का, तो सिलेबस क्या होगा इसका कोई अंदाजा आप अगर लगाओ तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा से आप लगा सकते हो। प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस था जिस भी विषय का, संभवतः वही सिलेबस मुख्य परीक्षा का रहेगा। कुछ हो सकता है कि टॉपिक जुड़ जाएं, क्योंकि टॉपिक जुड़ेंगे ही, कुछ नए टॉपिक ऐड हो सकते हैं, बाकी टॉपिक हटेंगे नहीं। तो जितना आपके प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उतना तो मुख्य परीक्षा में रहने ही वाला है। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, तो सबसे पहली जो चीज होती है किसी भी परीक्षा को पास करने की, तो उसमें होता है नो योर सिलेबस। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है तो सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस था वही मुख्य परीक्षा का सिलेबस हो सकता है। उसके लिए सिलेबस आपको ये एज्यूम करके चलना है कि जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसकी प्रैक्टिस हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। उसके बाद हम प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि कब और कितना हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। उसके बाद रेगुलर कंसिस्टेंसी, क्योंकि सिलेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कंसिस्टेंसी की। आप तैयारी कर रहे हैं, किस रेगुलर वे में आप तैयारी कर रहे हैं, इसका बहुत ही रोल होता है। आप जस्ट सपोज किसी दिन 8 घंटे पढ़ लिए, आगे के 2 हफ्ते आपने पढ़ाई नहीं करी, तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई करते हैं जिसमें अपने सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जब कंसिस्टेंसी आ जाती है तो हम बात करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक निश्चित समय में प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। उसके बाद स्पीड तो बहुत अच्छी आ गई। उसके बाद क्या होना चाहिए भाई, एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपने क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कर दिए, बट वो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन कितने आपके सही हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जब हम तैयारी करते हैं तो हमें क्या होता है, राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि हम आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो रही है। तो राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और किस तरह के प्रश्नों के द्वारा हमारी प्रैक्टिस की जा रही है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें स्पीड भी आती है और उससे क्या आती है, एक्यूरेसी भी आती है। तो दोनों चीजें कब आएगी, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, तो क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के हिसाब से होना चाहिए और एग्जाम के लेवल के हमें टेस्ट भी देने हैं। तो आप टेस्ट की टेंशन मत लो, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मुख्य परीक्षा का, उसके 4-5 दिन बाद से ही बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारे ऐप के थ्रू आपको टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन टेस्ट से पहले आपकी तैयारी होनी जरूरी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में कि भाई परीक्षा की तैयारी करते वक्त बहुत सारे चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इंसान डिमोटिवेट होता है। जैसे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और नोटिफिकेशन आ गया तो हमारी तैयारी है नहीं, बाकी लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे, तो ये सारी चीजें होती है। तो इसके लिए क्या करना है, सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेटेड रहना है। और उसके लिए क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। सुबह उठ के 5 से 10 मिनट अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपका जो ध्यान है वो एकाग्रचित्त रहेगा और पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। तो ये तो हो गई भाई बेसिक चर्चा। अब हम बात करते हैं कि जो ये साकार सीरीज है जिसमें हम बोल रहे हैं
कि हर बच्चा पढ़ेगा फ्री में, इसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये जो ई बुक है आपको प्रोवाइड की थी। आपको ये ई बुक कहां मिलेगी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसमें इतने 22 जो टॉपिक हैं इस पे हम डिस्कशन करेंगे और संभवतः यही आपके मुख्य परीक्षा का सिलेबस होने वाला है। हो सकता है 2-4 टॉपिक और ऐड हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसको हल्के से ना ले, बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे काफी संख्या में क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। उसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से, पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहां से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, सिमिलर ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, ये भी क्लास 10th के सिलेबस में है। स्टैटिक्स की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, इसकी भी हम बात करेंगे कि क्या होते हैं एरियाज। उसके बाद रैशनल नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, परसेंटेज एंड मेंसुरेशन। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज। तो जो ये इतनी चीजें हैं हम इस पूरे के पूरे सीरीज में डिस्कस करेंगे और ये सीरीज आपकी चलेगी 100 क्लासेस की। लगभग 100 क्लासेस में इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहना है और इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल बटन प्रेस कर देना है, जिससे जो भी अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैं आप तक शेयर करूं वो आपको एक निश्चित समय में आपको मिल जाए। इसके बाद ये जो क्लास होगी इसकी जो पीडीएफ नोट्स होगी वो आपको यहां पे मिल जाएगी, किस पे, रीवा स्टडी हब नाम से चैनल है टेलीग्राम में, और एक है एमपीटीटी एग्जाम वर्ग। तो ये 2 चैनल हैं, दोनों चैनल में आपको क्या मिल जाएगा, क्लासेस का पीडीएफ नोट। तो ये क्लासेस बहुत ही जल्द आपके सामने मैं लाने वाला हूं और ये रेगुलर बेसिस पे क्लासेस रहेगी। तो हर एक क्लास को आपको क्या करना है भाई, अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंट रहना है और पूरी की पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट देखने से कुछ आपको कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितने भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और अगर आप इस इंतजार में बैठे हो कि भाई नोटिफिकेशन आएगा और फिर मैं परीक्षा की तैयारी करूंगा, तो भाई साहब आप शिक्षक नहीं बन सकते। तो आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।